दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं एस डी यादव की बुक के करवा रहा हूँ और आप इसको एक अलग कॉन्सेप्ट से करेंगे। यहाँ पे तो इस सब किताब में तो एकदम हर सवाल के लिए सूत्र दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग सूत्र से करेंगे तो हम लोगों का जो मूल हमारा जो बुद्धि होती है वो विकसित नहीं हो पाएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और सवाल जब हम पेपर देते हैं तो आते हैं हमेशा घुमा फिरा के, और उनमें तभी आप कर पाएंगे उनको जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम बेस मजबूत होता है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस और आरपीएफ, यानी कि और भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यूपी पुलिस और आरपीएफ अभी नजदीक एग्जाम है। और यूपी पुलिस में तीन तीन सवाल ऐसे हर पेपर में आए भी हैं जो 17 और 18 फरवरी को हुआ है उसमें। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फॉर्मूले को लिखेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, ब्याज बराबर मूलधन का गुणा करेंगे दर में, और इसका गुणा करेंगे समय में, और सबके यहां पे कर देंगे 100। इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप देखेंगे किताब में तो सबका एक फॉर्मूला अलग अलग दिया गया है, सभी का फॉर्मूला अलग है, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करेंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 500 रुपए की धनराशि 10% की ब्याज पर दर पर 3 वर्ष के लिए दी गई है, तो ब्याज हमें बताना है। यानी कि 500 रुपए की धनराशि, यानी कि मूलधन दिया गया है आपको 500 रुपए, तो लिख लेंगे 500 रुपए। यहाँ पे दर दी गई है कितनी, 10%, यानी कि 10% दर पर दिए गए हैं 3 साल के लिए, तो हमें बताना है कि ब्याज कितना होगा। दो जीरो से आप दो जीरो काटेंगे, काटना पीटना हमेशा आपको आना चाहिए, आप काटना नहीं आता तो बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए। 5 का गुणा होगा 10 में तो 50, और 50 का गुणा 3 में होगा तो 150, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 150 रुपया। पहला क्वेश्चन तो इस किताब में भी ऐसे ही दिया गया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी इसी तरह से सूत्रों को याद किया था, लेकिन जब कई बार मैंने सवाल लगाए तो पता चला कि यार सूत्र से करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ हमें करना चाहिए। तो आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अब इसमें तो सूत्र दिया गया है, दर का अलग से दिया गया है सूत्र, लेकिन हम लोग इसी सूत्र से करेंगे इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज लिख लेंगे 120 सामने ही। ठीक है, मूलधन दिया गया है आपको 600 रुपए, तो 600 लिख लेंगे। दर हमें निकालना है तो दर को आप आर मान लो, और समय दिया गया है, और समय कितना दिया गया है, 1 मिनट, 10 वर्ष। समय 10 तो 10 यहां लिख देंगे और इसके अपॉन में कर देंगे 100। दो जीरो से यहां दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने यानी कि काटने के नियम कुछ होते हैं, जैसे ऊपर से ऊपर कटता है, यानी कि इस जीरो से इस जीरो को काट दो। 6 से ये 12 कट जाएंगे 2 बार में, यानी कि आर बराबर हो जाएगा, यानी दर हो जाएगी 2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसी सवाल को इतना सूत्र से दिया है कि आप सूत्र अगर याद करने बैठ गए तो एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई साहब। चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि धनराशि ज्ञात करना है जो 7% की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो हमें धनराशि निकालना है, साधारण ब्याज दिया गया है 280 रुपए, तो ब्याज की जगह पे हम लिख देंगे ब्याज 280। और अब इसमें हमें बताना है मूलधन कितना होगा, तो मान लेंगे कि मूलधन होगा भैया पे। दर दी गई है इसमें 7%, तो दर 7% है तो लिख देंगे 7% गुणा, और समय दिया गया है 4 वर्ष, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 100 हो जाएंगे बटे में। इतना कर लेंगे, एक ही सूत्र से सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल हो जाना है। 7 से कटेंगे 4 बार में, यानी कि होगा 40। 4 से कटेंगे 10 बार में, 100 का गुणा होगा दोस्तों इस तरफ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि काटने के नियम होते हैं, बराबर किस तरफ गुणा होता है। यानी कि 100 का गुणा जब 10 में होगा तो 1000 रुपए हो जाएगा, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं
चौथा सवाल इसी का। चौथा सवाल दिया गया है, 1500 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में 6% दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? ये हमें इसमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि मिश्र धन होता क्या है दरअसल। तो मिश्र धन होता है, मूलधन में अगर आपने ब्याज को जोड़ दिया तो मिश्र धन बन जाना है। जैसे मान लो मैंने आपको 50 रुपए दिए उधार, आपने मुझे 5 साल बाद 20 रुपए ब्याज दिया, तो आप मुझे कुल वापस करेंगे 70 रुपए, क्योंकि 50 तो मैंने आपको दिए ही थे और 20 रुपए 5 साल का ब्याज हो गया, तो 70 रुपए हो गए ना। तो मिश्र धन कितना हो गया? 70 रुपए। यानी कि आप जो मुझे वापस करेंगे 70 रुपए, वही उसी को हम बोलेंगे क्या? मिश्र धन। देखते हैं सवाल के लिए। 1500 रुपए की धनराशि 6% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि ब्याज 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 क्या है। तो 1500 रुपए की धनराशि यानी मूलधन 15, और कितने परसेंट पे? 6% पे दी गई है और 5 वर्ष के लिए दी गई है, और बटे में करेंगे 100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 15 का गुणा होगा 6 में तो 90 हो जाएंगे, और 90 का गुणा होगा 5 में तो कितने हो जाएंगे? 45, यानी कि 450 रुपया। ये तो आ गया ब्याज। लेकिन हमें बताना है मिश्र धन। तो मिश्र धन होगा, ब्याज को मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। तो 1500 रुपए में आप और 450 को आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1950 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं इसी का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, 5% की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा? तो ब्याज कितना हो रहा है? 150। मूलधन है कितना? 500 रुपए, तो 500 रुपए गुणा दर यहाँ पे दी गई है आपको 5%, तो 5%, और कितने वर्ष में, यानी कि समय आपको बताना है। तो समय को आप टी मान लो, एक्स मान लो, समय लिख लो, जो भी लिखना है, कोई दिक्कत, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से ये कटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 30। ये जीरो भी साथ में यहाँ लगा देंगे, और 5 से कटेंगे 6 बार में, यानी कि टी, यानी कि टाइम जो है वो हो जाएगा कितना? 6 वर्ष। ये अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं 6वें नंबर का इसका क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है 6वें नंबर का। ये मैंने जो सवाल करवाए हैं आपको, जो 6वां में करवा रहा हूं अभी सवाल, ये सारे के सारे सवाल एस डी यादव की किताब में साधारण ब्याज के पहले पेज के सवाल। 6वां क्वेश्चन है कि कोई धन 3% वार्षिक की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। अब जरा इसमें देखिए आप, इसको कैसे करा गया है, सूत्र से इसको निपटा दिया गया है। लेकिन अगर आपने इस किताब के हिसाब से इस सवाल को किया तो आप नौकरी तो भूल ही जाइए कि मिलेगी भी। गणित तो आप कभी सीख ही नहीं सकते, क्योंकि कितने सूत्र आप याद करेंगे। चलो अब इसको देखते हैं सवाल के लिए। तो हमें बताना है यहाँ पे मूलधन। तो हमने मान लिया कि मूलधन है भैया जो, वो पी हो जाएगा, मूलधन पी रुपए है। और वो कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 10 वर्ष, 3% दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाएगा। यानी 650 क्या दिया जा रहा है आपको? मिश्र धन दिया जा रहा है 650। यही बस समझना, हो जाएगा, यानी कि इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, तो ये क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना हो रहा है अपना? 650। 650 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा? अब सबसे पहले इस बात पे फोकस करेंगे दोस्तों। अगर आपने मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया तो आपका ब्याज बन जाएगा। जैसे आपने मुझे 70 रुपये अभी दिए थे, मैं पिछले सवाल समझा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि आपने मुझे मिश्र धन 70 रुपये वापस किया था। उसमें 50 रुपये तो मैंने आपको दिए ही थे, इसका मतलब वो तो मूलधन ही था। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 70 रुपये में से 50 घटा देंगे आप, तो क्या निकलेगा? 20 रुपये निकलेगा आपका ब्याज। वही यहां करना है। 65 650 रुपए में से आपको पी रुपए घटा देना है, तो ये बन जाएगा आपका ब्याज। और अब हम लोग सवाल को कर लेंगे।
देखो, ब्याज लिखेंगे सामने, बराबर मूलधन P, और दर दी गई है आपको कितनी, 3%, तो 3, समय दिया गया है 10 वर्ष, तो 10 और बटे में कर देंगे 100। एक जीरो से आप यहीं एक जीरो कैंसिल कर लो। दोस्तों, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक में होना है, तो करेंगे इसका गुणा, यहाँ हो जाएंगे कितने, 650, और 10 का गुणा इसमें होगा तो 6500 हो जाएंगे, और माइनस 10 का गुणा पी में भी होगा, साथ में ध्यान रखना है, तो 10 पी बराबर कितने, 3 पी। ये हो गया दोस्तों, बराबर में 3 पी है, ये 10 पी इस तरफ जाएंगे, क्योंकि पी पी को हम लोग एक तरफ रखेंगे। जब ये यहां से उठ के यहां जाएंगे तो ये माइनस के हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 10 पी, और 6500 तो यहीं रहेंगे, बराबर 3 पी और 10 पी जुड़ के हो जाएंगे 13 पी, और यहाँ हो जाएंगे 6500। तो पी बराबर हो जाएगा 6500, और ये 13 आएंगे नीचे, तो 13 से कटेंगे तो हो जाएगा 500, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा पी बराबर 500 रुपए। 6 सवाल थे, और एस डी यादव की किताब के सवाल थे, एक ही सूत्र से किए गए हैं, और इसमें सब अलग अलग से किए गए हैं सवाल। इस किताब में कोई भी चीज कॉन्सेप्ट से आपको नहीं समझाई गई है। दोस्तों, अगली वीडियो में हमारी फुल मुलाकात होगी, तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।